आज हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम को पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली चीज आती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक इंस्ट्रक्शन होती है कंपाइलर के लिए। इंस्ट्रक्शन ये होती है कि हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर हेडर फाइल शामिल कर दो। अब जो वर्ड इंक्लूड है और एंगल ब्रैकेट के अंदर एक हेडर फाइल है जी आईओस्ट्रीम। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम है। दो तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। एक include preprocessor directive. Include preprocessor directive is used to include the header file into our source program. जो हम source program लिखते हैं उसके अंदर header file को शामिल करने के लिए होता है। जबकि दूसरा define preprocessor directive होता है। define preprocessor directive जो है किसी कांस्टेंट को किसी भी कांस्टेंट को कोई वैल्यू देनी है तो उसके लिए डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किया जाता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किया जाता है हैश के सिंबल के साथ। हैश का सिंबल यूज होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर। और आगे इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम है हैश। इंक्लूड का मतलब है कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड द हेडर फाइल इनटू अवर सोर्स प्रोग्राम। ये जो सोर्स प्रोग्राम हमने लिखा है फर्स्ट प्रोग डॉट सीपीपी जो कि हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम फोल्डर में पड़ा हुआ है। और सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो फोल्डर है वो पड़ा हुआ है एफ ड्राइव के अंदर। अब ये जो फर्स्ट प्रोग या फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सीपीपी हमारे जो फाइल है सोर्स प्रोग्राम है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसलिए इसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। अब सोर्स प्रोग्राम के अंदर हम हेडर फाइल शामिल करते हैं। हेडर फाइल क्यों शामिल की जाती है? हेडर फाइल जो है वो लिखते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर। ये जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट्स कहलाते हैं। ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है। एंगल ब्रैकेट का मकसद क्या होता है? एंगल ब्रैकेट का मकसद हेडर फाइल को शामिल करने के लिए एंगल ब्रैकेट यूज की जाती है। अब हेडर फाइल क्या होती है? हमारे कुछ जो स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके लिए हमें हेडर फाइल शामिल करनी पड़ती है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं या हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिस तरह हमारी यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है सी आउट ये तभी काम करेगी जब ये आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर हम इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ शामिल करेंगे। अगर ये हम प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो सी आउट जो है वो काम नहीं करेगी। सी आउट क्या करती है? सी आउट का कंपाइलर को किस तरह पता चलता है? उसको जो पता चलता है वो उस हेडर फाइल से पता चलता है कि ये जो हेडर फाइल है वो बताती है कि सी आउट किस मकसद के लिए ये स्टेटमेंट यूज होगी। ये सी आउट का जो पर्पस है वो क्या है? सी आउट या सी इन जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं? ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो हेडर फाइल है या आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है तो उसके उन उस हेडर फाइल के अंदर या आईओ स्ट्रीम के अंदर इनकी एक्सप्लेनेशन पड़ी होती है जिससे पता चलता है कंपाइलर को कि सी आउट ऑब्जेक्ट किस मकसद के लिए यूज होगा। अब ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसके साथ हेडर फाइल ये वेरी फर्स्ट लाइन है हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। इसका मकसद क्या है? ये मकसद है कि हेडर फाइल को शामिल करना है। सॉरी, जब तक हम हेडर फाइल शामिल नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है सी आउट और सी इन ये काम नहीं करेंगे। अब जिस तरह हमने साइन या कॉज या लॉग निकालना है तो उसके लिए मैथ हेडर फाइल है मैथ डॉट एच अगर उसको शामिल करेंगे इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ तो तभी वो फंक्शन जो है साइन या कॉज या लॉग इस तरह के फंक्शन है वो काम करेंगे। अगर हम मैथ डॉट एच हेडर फाइल को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो इंक्लूड है उसके साथ शामिल नहीं करेंगे प्रोग्राम के अंदर तो वो जो मैथ से रिलेटेड फंक्शन है कॉम्प्लेक्स किस्म के साइन कॉस वगैरह वो काम नहीं करेंगे। वो फंक्शन नहीं फंक्शन जो है वो यूजलेस होंगे। वहां पे एरर जनरेट होगा।
अब उसके बाद है जी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का काम क्या है? मेन फंक्शन ये हमारे सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम का कंपल्सरी पार्ट है। इसका मकसद क्या है? यहीं से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। यही बताता है कि प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जो हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं। जो प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं ताकि बताया जा सके कि प्रोग्राम क्या करता है। इन स्टेटमेंट से पता चलता है कि प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम किस मकसद के लिए है। जिस तरह के हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो मकसद है ये मैसेज प्रिंट करवाना है, वेलकम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, हेलो वेलकम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये जो सी आउट है ये तब काम करेगी जब हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर शामिल होगी आईओ स्ट्रीम। अब इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, ये जो है ये इंसर्शन ऑपरेटर है। ये इसका सिंटैक्स है। हर लैंग्वेज के कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अगर हम उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे एरर आएगा। जिस तरह इंग्लिश के रूल्स हैं, आखिर में हम सेमीकोलन सॉरी फुल स्टॉप यूज करते हैं, सेंटेंस खत्म होता है, या क्वेश्चन मार्क जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। पहला कैरेक्टर जो है उसको हम कैपिटल लिखते हैं तो सेंटेंस के बाद वाला। तो ये रूल्स है। अगर हम इन रूल्स, ये इसके लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं वो सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज कहलाते हैं, उस लैंग्वेज के सिंटैक्स कहलाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ सिंटैक्स है, कुछ रूल्स हैं, उनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। अब डबल कोट्स में हमने एक मैसेज लिखा, चाहे वो मीनिंगफुल था, ये मीनिंगलेस, हमने मीनिंग फुल मैसेज लिखा, हेलो वेलकम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये हमारे फर्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर। तो हमने मैसेज लिखा हेलो वेलकम इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो ये मैसेज हम डबल कोट्स में लिखेंगे, डबल कोट्स को ऑन करेंगे, डबल कोट्स को ऑफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। और इसके अंदर जो मैसेज लिखा हुआ है वो मैसेज जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर हमें प्रिंट होकर नजर आ जाएगा। उसके बाद हम सेमीकोलन, ये हमारे जो सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का या सी लैंग्वेज का, कि जब स्टेटमेंट एंड होती है तो हम इसको यूज करते हैं। अगर हम सेमीकोलन जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, अगर हम इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज नहीं करेंगे तो हम सी प्लस प्लस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे, तो हमारे जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। अब ये जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ये मेन फंक्शन की बॉडी है। मेन फंक्शन का नाम है जो कि कंपल्सरी पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। इसके बगैर हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम रन नहीं होगा सी प्लस प्लस का। जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो सबसे पहले मेन फंक्शन को देखता है कि मेन फंक्शन कहाँ पे है। मेन फंक्शन जहां से होता है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब डबल को ये जो ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स यूज होती हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी जाती है, चाहे एक स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। ये मेन फंक्शन की बॉडी कहलाती है जो कि इनक्लोज की जाती है इस करली ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है जो कि हमारे केस में है। तो जो भी स्टेटमेंट होगी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम था जिसमें हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को समझा, हेडर फाइल को समझा, मेन फंक्शन को देखा। उसके बाद हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर और एक स्टेटमेंट थी हमारी जो सी आउट एक ऑब्जेक्ट था, उसके बारे में हमने समझा। अब हम इस प्रोग्राम में देखते हैं, लेट्स सपोज हम इस प्रोग्राम में से इसको हटा देते हैं, अपनी हेडर फाइल को। तो अब देखिए, अब प्रोग्राम को जब यूं ही मैं कंपाइल करूंगा तो प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे देखें एरर आ रहा है, एरर सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। तो सी आउट का उसको नहीं पता कंपाइलर को कि सी आउट क्या है। तो इसलिए इससे पहले जो है वो हम प्रोग्राम के अंदर इसकी हेडर फाइल शामिल करते हैं ताकि प्रोग्राम के अंदर से एरर को डिबग एरर ना आए। अब मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को हटाते हैं, फिर देखते हैं जी क्या होता है। मेन फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम से रिमूव करते हैं और अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो देखिए एरर आ गया है यहाँ पे। अब मेन फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर हम शामिल करते हैं और उसके बाद हम इस चीज को हटा देते हैं, ये जो सेमी कॉलन है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हटा के देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो अभी देखें यहाँ पे फिर अभी एक एरर जनरेट हो रहा है, एरर्स आ रहे हैं लाइन नंबर सॉरी कॉलम नंबर टू लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 1 में यहाँ पे वो कहता है एरर है। तो यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। उसके बाद हम एक डबल कोट्स हमने ऑन किए थे, इसको स्टार्ट किए तो उसको खत्म नहीं किया, एंड नहीं किया। अब कंपाइल करते हैं तो देखते हैं तो अब फिर प्रोग्राम के अंदर एरर आ रहा है। तो डबल कोट्स को हम ऑफ करते हैं और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। डबल कोट्स को हमने किया ऑफ, अब प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है इसके अंदर से एरर जो है वो डिबग हो चुकी होंगी, हमारे प्रोग्राम के अंदर से एरर नहीं आएंगे। तो ये सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर था
जो कि हमने आज डिस्कस किया। इसके अंदर जो जितने भी पार्ट्स थे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक पार्ट था, एक हेडर फाइल था, एक मेन फंक्शन था और एक मेन फंक्शन की बॉडी। बॉडी मेन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मेन फंक्शन की जो बॉडी है उसके अंदर सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट काम करती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा।